ये पॉलिटिकल पार्टीज की सिर्फ चिंता नहीं है, देश के हर एक उस नागरिक की चिंता है, बिहार के हर एक उस नागरिक की चिंता है जिसके ऊपर खारिज हो जाने, बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है। जो चुनाव आयोग का बिहार चुनाव पर जो रवैया है, ये सब लोग अब उनके मंशा को समझ चुके हैं। जनता जान रही है कि चुनाव आयोग बिहार में केंद्र सरकार के इशारे पर खेल करना चाह रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं। लोगों से कागज दिखाने को कहा गया है, लेकिन इसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी शामिल नहीं है। इसी तरह अन्य दलों ने भी आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला मनमाना है और इसके चलते बिहार के लाखों मतदाताओं का मतदान का अधिकार छिन जाएगा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्ष और अन्य लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची इस मामले में सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बाग की पीठ ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं अरशद अजमल और रुपेश कुमार की ओर से दाखिल याचिकाओं को भी अनुमति दे दी है। इन्हें बृहस्पतिवार को सुनी जाने वाली याचिकाओं के समूह में जोड़ दिया गया है। दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि यह प्रक्रिया जन्म, निवास और नागरिकता से संबंधित मनमानी, अनुचित और असंगत दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को लागू करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करती है। बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, झामुमो, सीपीआई और सीपीआई-एमएल के नेताओं की संयुक्त याचिका सहित कई नई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा अलग अलग याचिकाओं के अलावा कांग्रेस के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, एनसीपी गुट की सुप्रिया सूले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना से अरुण सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार के मतदाताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शुद्ध मतदाता सूची जरूरी है। दिल्ली में बीएलओ से आयोग ने कहा कि मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी का परिणाम स्वरूप बिहार में चल रहे एसआईआर के तहत बुधवार तक 57% से अधिक गणना फॉर्म सफलतापूर्वक एकत्र किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के 16 दिन अब भी शेष हैं। आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब विभिन्न विपक्षी दलों ने बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं और इसका करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया है। आयोग लगातार कहता रहा है कि 22 साल बाद हो रहे इस पुनरीक्षण से मतदाता सूची से अपात्र लोगों और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया जाएगा और कानून के अनुसार मतदान के पात्र लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने 24 जून को जो आदेश जारी किया वह गरीबों, प्रवासियों, महिलाओं और वंचित समुदाय से असंतुलित तरीके से प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि इस रिवीजन में जन्म, निवास और नागरिकता जैसे दस्तावेजों की अनुचित और कठोर मांग की जा रही है, जो कई लोगों के पास नहीं होते। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह प्रक्रिया प्रतिनिधित्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देने वाले संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है। उनका तर्क है कि बिना स्पष्ट कानूनी आधार के इस तरह की प्रक्रिया लाखों मतदाताओं के वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकती है। गौरतलब है कि बिहार में भारी बवाल के बाद आज बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला गरमाया हुआ है और अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने वाला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।